दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर का वीडियो है ये। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दफ्तर और घर व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे ताकतवर जगह मानी जाती है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते भी यही हैं और उनको एक तरह से दफ्तर भी यही माना जाता है। बहुत सारे फ्लोर्स हैं व्हाइट हाउस में और व्हाइट हाउस से जो भी खबर निकल कर आती है या जो भी कंटेंट निकल कर आता है या जो भी संकेत निकल कर आते हैं उस पर पूरी दुनिया उस पर नज़र बनाए रखती है। उस व्हाइट हाउस के ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल से आज एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में लिखा गया है इल्लीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट, मतलब एक फ्लाइट में इल्लीगल एलियन को कैसे डिपोर्ट किया जाता है वो दिखाया गया है। इल्लीगल एलियन शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उन नागरिकों के लिए जो अपने अपने देश को छोड़कर अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं, जिन्हें एक्चुअली में इल्लीगल इमिग्रेंट कहा जाना चाहिए, लेकिन व्हाइट हाउस उसे इल्लीगल एलियन कह रहा है। मतलब व्हाइट हाउस ऐसे लोगों को इंसान मानने से तक इनकार कर रहा है। अब जरा आप इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो अगर व्हाइट हाउस से आई है तो आप ये मान के चलिए कि ये मोदी और उनकी टीम ने जरूर देखी होगी। इस वीडियो में क्या दिखाया गया है देखिए, और किस नियत के साथ दिखाया गया है। इस वीडियो में सबसे पहले दिखाया जाता है कि कैसे किसी के यहां पर कुछ बांधा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि यहां पर कुछ बांधा जा रहा है कि नहीं बांधा जा रहा है, लेकिन पीछे ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ बांधना, क्या गले में भी कुछ बांधा जाता है? गले में भी बेड़ियां बांधी जाती हैं? क्योंकि जो पहली फ्लाइट आई थी उसमें कुछ लोगों ने बात बताई थी अलग अलग अखबारों को कि गले में भी जंजीरें बांधी गई थी। अब ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर गले में जंजीरें, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये उस शख्स के यहाँ पर कुछ बांध रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद भी कुछ बांध रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में खुद व्हाइट हाउस ने दिखाया है कि कैसे इन नागरिकों को जो अलग अलग मुल्कों से अमेरिका आए हुए हैं किस तरह की जंजीरों से बांधा जाता है। कितनी लंबी और कितनी भारी जंजीरें हैं ये आप देखिए। ऊपर हथकड़ी है और वो जंजीरें उसके बाद इतनी लंबी हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी शायद कमर में भी बांधी जाती है, क्योंकि इतनी लंबी हथकड़ियां नहीं होती। ये देखिए इतनी लंबी हथकड़ियां हैं कि वो कमर में भी शायद बांधी जा रही हैं। उसके बाद क्लोज शॉट दिखाया गया है कि पैरों में भी हथकड़ियां बेड़ियां बांधी जाती हैं। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और जितने भी लोग हैं वो घसीट घसीट के चल रहे हैं। ये देखिए, अब कुछ लोगों के क्लोज शॉट में आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये देखिए कमर में बेड़ियां बांध रहे हैं। अब देखिए वो सीढ़ियों पे कैसे चढ़ रहे हैं, इसे रगड़ रगड़ के, घसीट घसीट के, और कुछ इस तरह से उनको डिपोर्ट किया जाता है। ये वीडियो किसने शेयर किया है? व्हाइट हाउस ने। दोस्तों, कितना बड़ा विरोधाभास है। ये वीडियो उस अमेरिका ने शेयर किया जो पूरी दुनिया को मानव अधिकार, ह्यूमन राइट का ज्ञान पढ़ाता है, और ह्यूमन राइट के नाम पर उन नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है जो कि अमेरिका में गलत तरीके से गए। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगती है। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि यही तरीका है अमेरिका का, उनके देश के नागरिक, उनके देश में आए गलत तरीके से, अवैध रूप से आए लोगों के साथ ट्रीट करने का। हो सकता है अमेरिका का ये तरीका हो, जिसमें सही और गलत के पैमाने पर हम उसको नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारा मुल्क नहीं है। भाई, वहाँ का कल्चर अलग, वहाँ का कानून अलग। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अमेरिका के कल्चर में या वहाँ के कानून में ये होता हो कि वहाँ जो भी इलीगल तरीके से आया होगा ऐसे ही उनको डिपोर्ट किया जाता हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिपोर्टेशन तो इससे पहले भी हुआ है, जो बाइडेन के टाइम पे भी, तो क्या तब भी ऐसे ही भेजा जाता था? क्योंकि तब तो ऐसे कोई वीडियो आती नहीं थी, वीडियो तो अब आ रही है। और मेरा सवाल नंबर 2 कि भारत के नागरिकों को भी ऐसा ही बांधा गया होगा ना? भारत के नागरिकों को भी कमर में ऐसी बेड़ियां डाली गई होंगी ना, पेट के आसपास, फिर पैर में, फिर हाथों में हथकड़ी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कोलंबिया जैसा छोटा सा देश, वेनेजुला जैसा छोटा सा देश अपने नागरिकों की ससम्मान वापसी के लिए प्लेन भेज सकता है, तो हम तो उनसे बहुत बड़े हैं अर्थव्यवस्था के मामले में भी और संसाधनों के मामले में भी। हम क्यों नहीं ये सिंपल सी बात कर पा रहे हैं कि हम 1-2 बार सारे प्लेन भेज दें और जितने लोगों को अमेरिका ने भेजना है वो एक ही बार में भेज दे। ये हर बार जब इस तरह की वीडियोज और फोटोज आती हैं और हर बार मुंह छुपाते हुए हमारे नागरिक दिखाई देते हैं, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। मुझे नहीं ठीक लगता ये एक नागरिक के तौर पर। हालांकि मैं डे 1 से दोस्तों ये बात कह रही हूँ, जिन जिन नागरिकों ने किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क का कानून तोड़ा है अवैध रूप से वहां दाखिल होकर, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे देश में भी कोई अवैध रूप से दाखिल होता है तो हमको भी बुरा लगता है, क्योंकि आपके पास अगर वीजा नहीं है, आपके पास अगर सही तरीका नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कोई देश जाने का। और मैं कतई इन अवैध रूप से
भारत के नागरिकों की हौसला अफजाई नहीं कर रही हूँ, ना ही उनके लिए कोई आंसू बहा रही हूँ कि हाय उनके साथ ऐसा उनका तिरस्कार हो गया। लेकिन एक इंसान के तौर पर मुझे बुरा लग रहा है कि एक इंसान दूसरा इंसान को एक बेसिक डिग्निटी नहीं दे पा रहा, बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा, वो देश नहीं दे पा रहा जो पूरी दुनिया को डिसिप्लिन का, रिस्पेक्ट का, ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है। लोकतंत्र का तकाजा ये नहीं कहता। एक लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और लोकतंत्र बहाली के लिए दुनिया भर में काम करता है। अब दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं, ये ऐसी तस्वीरें हैं ना जो पूरे मतलब ये जो सरकार जब तक रहेगी ना, मोदी सरकार, तब तक उन्हें हॉन्ट करेगी। क्योंकि मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना, इधर मोदी का भारत आना हुआ और 2 दिन के दौरे के बाद मोदी जैसे ही भारत आए 2 और प्लेन आ गए जिसमें हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां थी। मतलब मोदी को ज्यादा कुछ नहीं बोलना था, ट्रम्प को यही बोलना था ना कि ठीक है, आपका कानून कहता है कि हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डालकर ही आप भेजेंगे एलियंस को, एलियन बोलते हैं ना इलीगल इमिग्रेंट्स को, तो एक काम करते हैं, हम अपने नागरिकों के लिए प्लेन भेज देते हैं। आप ये बार बार हमारे देश के नागरिकों का तिरस्कार मत करवाइए, क्योंकि यहाँ पर केवल हथकड़ियों और बेड़ियों की बात नहीं है दोस्तों। हमारे देश के सिख नागरिक भी गए थे वहां पर, उनके टर्बन, उनकी पगड़ियां उतारी गई, महिलाओं को भी हथकड़ियां पहनाई गई हैं। ये कहीं से ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है क्या? तो भारत जैसा लोकतांत्रिक मुल्क जहां पर देश के मुखिया सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं, उसको तो हर हाल में इस तरह के कृत्य का विरोध करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के गुजरात के विधायकों ने बकायदा कुछ इस तरह से हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डालकर इसका विरोध किया। अब गुजरात क्यों? क्योंकि गुजरात वो राज्य है जहां सबसे बड़ी तादाद में आफ्टर पंजाब डंकी के रास्ते अमेरिका जाते हैं लोग, बहुत बड़े स्तर में। और ये जो आंकड़ा है जब पहली बार सामने आया, तब लोगों को पता चला कि गुजरात के विकास मॉडल की, जिसके गाने गा गा के मोदी 2014 में पीएम बने, सीएम से पीएम, उसकी हकीकत क्या है। गुजरात से खबरें निकल कर नहीं आती, क्योंकि जो देश में मीडिया का हाल हुआ सबसे पहले गुजरात में हुआ। तो ना तो गुजरात में कोई मीडिया है, ना गुजरात में विपक्ष की पार्टियों की इतनी हैसियत है, और अगर उनकी हैसियत हो भी, वो बोलने की कोशिश भी करो, तो उनको कौन ही कवरेज दे रहा है। वो तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो इस तरह की खबरें निकल कर आ जाती हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सीएलपी लीडर अमित चावड़ा के नेतृत्व में कुछ इस तरह से विरोध किया, क्योंकि गुजरात की अस्मिता का सवाल था ना भाई। दोस्तों मोदी और अमित शाह, ये 2 लोग हैं जो इस वक्त देश चला रहे हैं, दोनों गुजरात से, और गुजरात के नागरिक इतने बड़े स्तर पर वहां जा रहे हैं, ये तो अपने आप में उनकी डबल इंजन सरकार की तो पोल खोलता ही है। मोदी के विकास मॉडल की पोल खोलता है कि 40-45 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्च करके कोई आदमी अमेरिका क्यों भागेगा अवैध रूप से रहने को? उसको गुजरात में संभावना नहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है तभी भाग रहा है ना। इसके अलावा दोस्तों इसी तरह की तस्वीरें समाजवादी पार्टी ने भी शेयर की, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी, क्योंकि वहां विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उसमें कुछ इस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डालकर इसका विरोध किया, क्योंकि ये तस्वीर जो भी देखेगा उसको बुरी लगेंगी, हॉन्ट करेंगी। ऐसी तस्वीरें भारत जैसे वाइब्रेंट लोकतंत्र को सूट नहीं करती, और ऐसे तो अभी कितनी बार होना है, न जाने कितनी फ्लाइट्स आएंगी। मेरे को तो जो डोनाल्ड ट्रंप का टेम्परामेंट है ना काम करने का, मुझे लगता है अगले 4 साल वो यही करते रहेंगे, क्योंकि उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखनी है। और उनके पास ऐसा तो है नहीं अमेरिका में कि आप 3 बार, 4 बार, 5 बार पीएम बन गए। अमेरिका का संविधान ऐसा है दोस्तों कि कोई भी आदमी केवल 2 बार वहां राष्ट्रपति बन सकता है। 1 बार या तो जैसे बराक ओबामा की तरह वो एक साथ बन जाए, 4 साल 1 बार, फिर 4 साल 1 बार, या फिर वो लगातार जैसे डोनाल्ड ट्रंप बने, 1 बार जीते, फिर हारे, फिर अगली बार फिर जीते, ऐसे बन जाए। लेकिन 10 साल के बाद कोई भी राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इतिहास में नाम दर्ज करवाने का उनका ये इकलौता और आखिरी तरीका है। इस तरीके के जरिए वो अमेरिका की राजनीति में बहुत बड़ी छाप छोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं अमेरिका के लोगों के आगे, मतलब दिखाने के लिए कि देखिए वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो वो बोलते थे, वो कितना जमीन पर वो उतारना चाहते हैं। तो वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो कर सकते हैं। लेकिन मोदी को भी तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखनी है ना। मोदी की विश्वगुरु वाली छवि का क्या हुआ? अब देखिए मोदी सरकार की कूटनीति, मोदी सरकार की विदेश नीति की ये तो नाकामी ही है ना, कि वो ट्रंप को समझा नहीं पाए कि आप इस तरह की हरकत मत कीजिए। नहीं तो सोचिए, चीन के भी 40,000 नागरिक हैं दोस्तों। दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि चीन के 40,000 नागरिक हैं, उनकी कोई वीडियो सोशल मीडिया में नहीं तैरी है, उनकी कोई वीडियो सोशल मीडिया में व्हाइट हाउस ने शेयर नहीं की।
भारत के नागरिकों की वीडियोस शेयर की गई, या फिर कोलंबिया के नागरिकों की वीडियोस शेयर की गई, भारत के नागरिकों की वीडियोस आ भी गई, लेकिन चीन के किसी भी नागरिक को डिपोर्ट नहीं किया गया। चीन के नागरिक भी वहां गए हैं अवैध तरीके से, लेकिन उनका डिपोर्टेशन नहीं हुआ है। अब देखिए, हमारे जैसे लोग जब इस तरह की तस्वीरों पर आपत्ति जाहिर करते हैं, तो गोदी मीडिया के बड़े सितारों में से एक सुशांत सिन्हा क्या लिखते हैं, देश छोड़कर गलत तरीके से एक तो विदेश गए, गैर कानूनी काम किया, और उसके बाद अपराधी की तरह नहीं भेजे जाएंगे वापस, तो क्या बारात निकालकर गाजे बाजे के साथ भेजा जाएगा? वो तो शुक्र है कि वापस भेज दिया, यहाँ की सरकार ने घर भेज दिया, नहीं तो सड़ते अमेरिका की जेल में। लेकिन कुछ लोगों की बकलौली का लेवल ये है कि मोदी विरोध में गैर कानूनी काम करने वालों में भी फूफा बने बैठे हैं, गजबे हैं। वैसे वाकई में सामान्य ज्ञान भी गजबे ही है सुशांत सिन्हा का। यहाँ पर मोदी की नाकामी इसलिए नहीं है कि हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां ट्रंप ने भेज दिया इस तस्वीर के साथ। मोदी की नाकामी इस बात पर है कि वो ट्रंप को सामने बैठकर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, कन्विंस नहीं कर पाए कि आप मत भेजिए, हम अपने प्लेन से भेज देते हैं। और ये जो बात है सुशांत सिन्हा, ये चीन के नागरिकों पर क्यों नहीं लागू होती है? भाई, चीन के किसी नागरिक को ऐसा डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा अमेरिका? उसकी वीडियो क्यों नहीं शेयर कर रहा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।